हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग यानी कि जो VVU है, इसके द्वारा जो आपका एडमिशन नोटिस जो जारी किया गया है वो आपको किस प्रकार से फिल करना है। साथ ही साथ जो आपको कन्फ्यूजन बन रहा है दोस्तों कि आप अगर CUT का एग्जाम नहीं दिए हैं तो आप जो है वो किस तरह से जो है वो एडमिशन फॉर्म को फिल कीजिएगा, जो लोग दे चुके हैं वो लोग किस प्रकार से फॉर्म फिल कीजिएगा, है ना, और इसका एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप लोग जो है कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे दोस्तों, है ना। बिना देरी किए हुए आप लोग जो है वो सबसे पहले क्या कीजिए कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे जो है वो प्रॉपर तरीके से आपका सारा सब्जेक्ट का क्लास भी मिलने वाला है। साथ ही साथ आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी आपका नोटिफिकेशन होगा, जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा, उन तमाम नोटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो आपका नोटिफिकेशन है, जो आपका नोटिस है ना। देखिए कल जो है आपका 22 तारीख था और 22 तारीख को जो है वो एक नोटिस जारी किया गया है ना, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत जो सेशन 2024 से 28 है ना, 2024 से 28 सेशन में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए है, अंडर ग्रेजुएट में, है ना। UG में जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए एक नोटिस निकला हुआ है। और देखिए ये नोटिस का क्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कॉलेज जो एफिलिएटेड हैं उन सभी कॉलेज के लिए जो है वो ये आपका नोटिस निकला है कि आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, FYUGP के अंतर्गत आपका जो है वो एडमिशन होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, है ना। यहाँ पे देखिए साफ बोला है आपका NAP है ना 2020, NAP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है आपका FYUGP के अंतर्गत जो है आपका एडमिशन होगा। और इसका जो है वो फॉर्म फिल करने का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। स्टार्टिंग डेट है आपका 25 तारीख से और आपका लास्ट जो डेट होगा, है ना, वो आपका जो है यहाँ पे 6 बजे शाम तक आप जो है को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश करने का एक जो है यहाँ पे टेंटेटिव डेट दिया है, यानी कि आपका संभावित जो आपका डेट है वो आपका संभावना व्यक्त करते हुए बताया है कि 20 तारीख तक जो है आपका 20/6/2024 तक जो है आपका जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका एडमिशन का जो है वो नोटिस जारी किया गया है आपके विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाला बात है कि आप अगर CUT का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, CUT का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आप किस प्रकार से एडमिशन लेंगे और किस प्रकार से आप फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर आप CUT का एग्जाम दिए हैं बिना स्कोर आए हुए आप किस प्रकार से फॉर्म फिल कीजिएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, जो भी आप एडमिशन फॉर्म में फिल कीजिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि अगर बाद में जो है वो आपको किसी भी प्रकार से जो है वो प्रॉब्लम ना हो, है ना, और अगर एक थोड़ा सा भी आपका इंफॉर्मेशन मिस्टेक होता है उससे आपको कई तरह के समस्या जो है वो हो सकता है। साथ ही साथ जो है दोस्तों आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपको जो है बाद में रिफंड नहीं किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा पैसा, है ना। तो इसी के लिए आपको बोला है कि आपको सही तरीके से सारा इंफॉर्मेशन को फिल करना है ताकि जो है आपका एडमिशन सही से हो जाए। और अगर आप एडमिशन नहीं लेने योग्य रहेंगे तो आपका जो है वो यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद जो आपका फॉर्म फिलअप करने का जो अमाउंट होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या है ना, यहाँ पे बोला है कि मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश किया जाएगा आपका CUT को, जो आपका NTA जो है आपका एग्जाम ले रहा है जो CUT, इसके जो आपका स्कोर होगा उसी के आधार पे, ठीक है ना। तो स्कोर के लिए जो है देखिए अभी क्या किया है कि सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है, जो लोग जो CUT का एग्जाम दिए हैं वो लोग भी और जो लोग नहीं दिए हैं दोनों को आपको जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आप CUT का फॉर्म फिल किए हैं और अगर आप CUT का फॉर्म फिल करके एग्जाम दे चुके हैं तो आपको ये एडमिशन फॉर्म फिल कर देना है। अगर आप CUT का फॉर्म फिल किए हैं, भरे हैं और आप अगर एग्जाम नहीं दिए हैं, देने वाले हैं, तो भी आपको फॉर्म जो है ये भर देना है।
और अगर कोई CUT का यहाँ पे फॉर्म ही नहीं फिल किए हैं तो भी आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। यानी कि जितने कोई भी अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं FY UGP के तहत, उन सभी लोगों को जो है ये फॉर्म फिल करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा वो किस आधार पे निकलेगा, देखिए सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करके जो है वो नॉर्मलाइज करके जो आपका NTA के द्वारा जो स्कोर दिया जाएगा उस स्कोर के आधार पे जो है वो आपका यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। यहाँ पे साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको साफ साफ बोल दिया है कि आपका जो है वो CUT के एग्जाम जो हुआ है उसी के स्कोर पे आपका जो है वो मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो है CUT का एग्जाम देना जरूरी था। लेकिन आप लोग देखिए दोस्तों, अगर सभी कोई अप्लाई करते हैं एडमिशन फॉर्म के लिए तो जो लोग यहाँ पे CUT का जो एग्जाम दिए हैं उन लोगों का स्कोर के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसके बाद जो सीट बचेगा वो आप ही लोग के लिए रहेगा, जो लोग आप जो है वो यहाँ पे CUT का एग्जाम नहीं दिए हैं। ठीक है, तो आपको सभी कोई को जो है फॉर्म फिल कर देना है जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद देखिए आपको ध्यान क्या क्या देना है यहाँ पे। ठीक है, नोट करके यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, है ना। आपको सारे इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से फिल करना है। पहला कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ अभी फॉर्म फिल करते वक्त मेजर पेपर यानी कि जो आपका ऑनर्स पेपर है, जिस पेपर में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जैसे आप हिस्ट्री में लेना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ उसी पेपर का यहाँ पे चुनाव करना है। उसके बाद जब आपका एडमिशन होगा, उसके बाद एडमिशन हो जाने के बाद आपका सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कॉलेज के द्वारा जो है अलॉटेड किया जाएगा आपका सारा सब्जेक्ट जो आपका अदर होगा। अभी जो है UG में आपका FY UGP के अंतर्गत जो है बहुत सारा आपको सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। टोटल 6 पेपर कर दिया है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेजर पेपर यानी कि जो आपका ऑनर्स पेपर है उसी ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में आपको बोला है दोस्तों, जो कैंडिडेट्स हैं, है ना, जो CUT का एग्जाम दिए हैं NTA का, उसका NTA का स्कोर जो है वो फिल करने के लिए जो है वो जब CUT का जो एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद जो आपका स्कोर जो है वो पब्लिश किया जाएगा, तो उस स्कोर को पब्लिश करने के बाद जो है वो आपको फिर से चांसलर पोर्टल ओपन होगा जिसमें आपको जो है वो CUT का रिजल्ट अपलोड करने के लिए जो है वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आपका आया हुआ है उसको। और अगर जो लोग नहीं दिए हैं, ठीक है, जो लोग नहीं दिए हैं वो लोग क्या करेंगे, और जो लोग जो है वो CUT का एग्जाम नहीं दिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी कैंडिडेट हु हैव नॉट अपीयर्ड, है ना, जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं CUT एग्जाम 2024 में, उन लोगों को भी जो है अप्लाई करने का जो है वो मौका दिया जाएगा और उसका बेसिस होगा आपका 12th का जो मार्कशीट है वो। ठीक है ना, 12th के मार्कशीट के आधार पे आपका जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, है ना। जो CUT का एग्जाम दिए हैं उन लोगों का CUT का स्कोर आएगा, उसके बाद आपका चांसलर पोर्टल फिर से ओपन होगा और उसमें आपका स्कोर अपलोड करने का मौका दिया जाएगा और उसी के आधार पे आपका जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ठीक है, और जो लोग नहीं दिए हैं उन लोगों को भी जो है वो अप्लाई करने के लिए आपका मौका दिया जाएगा जो आपका 12th का होगा। ठीक है, क्योंकि उसी के आधार पे उन लोगों का जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बोला है कि CUT का जो यहाँ पे एग्जाम दिए हैं उन लोगों के आधार पे जो है वो आपका कटअप तैयार होगा और उसी के आधार पे जो है आपका मेरिट लिस्ट जो है वो डिसाइड किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, और जो सीट वैकेंट रह जाएगा उस सीट पे जो है विदाउट जो है आपका CUT जो NTA का एग्जाम नहीं दिए हैं उन लोगों को जो है वो यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। यानी कि फर्स्ट में जो है वो जो CUT का एग्जाम दिए हैं CUT का, है ना, उन लोगों का जो है वो पहले एक जहाँ पे जो है वो मेरिट लिस्ट निकलेगा। उसके बाद जो लोग नहीं दिए हैं उन लोगों को 12th के बेस पे जो है वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकलेगा। एप्लीकेशन फी दिया हुआ है ना, यहाँ पे एप्लीकेशन फी दिया हुआ है 300 रुपया, है ना, 300 रुपया आपको पे करना है। इन केस आपका जो है पेमेंट हो जाए, है ना, और आप अप्लाई कर दें और आप जो है वो अगर एडमिशन ना ले पाए तो आप जो है आपका रिफंड के लिए आपको एक आवेदन निकलेगा, उस वक्त आपका रिफंड हो जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड या फिर एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ये है आपका यूनिवर्सिटी का नोटिस। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में जहां पे आप लोगों को सेमेस्टर 1 का कंप्लीट क्लास कराया जाएगा। आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू बने रहें।